इन सब बातों को समझेंगे भैया, थोड़ी गंभीरता, थोड़ी गहराई। 11 अंगों का विषय कहने के बाद ज्ञान का विषय पर सारभूत समझते हैं। पहले मंगलचरण कर लेते हैं। क्षणमस्तु तदर्थं चैनन्द्रियानन्देव क्षेमनिरन्दशा परमितत्पदेन्दुतो नम्योषेभ्यशः गुरुरेशे गुपतिर्गुपतिर्यामिषहिता तारणकरण समर्थमुनि गुरु संसारिका धम्म जुक्तौषधिमणि अर्हति अर्घ्यमजो विनाशि भवजोगुण महाज्ञान करो। देखो गुरु को, धर्म को, साक्षी को श्री मंगलचरण पंडित जी का ज्ञानमयं शाश्वतं श्री पवित्र जी ग्रंथाधिराज जी की नमः सिद्धम्। सब ओम सिद्धम मंत्र का अच्छे से उच्चारण किया करें। हमें पता उच्चारण आप करते हैं, लेकिन आवाज नहीं निकलती। आवाज थोड़ी ओमकार का स्वर तो निकले। इतने लोग, हम अकेले बोल रहे हैं उसमें इतनी तेज स्वर, आप इतने सारे लोग बोल रहे हो तो पता ही लगता। अच्छे से ओम नमः सिद्धम का उच्चारण अच्छे अंतर्भाव से किएगा। ठीक है भैया। परम आराधनावाणी शंकराचार्य स्वामी और सर्वविजय परमात्मा के अमृत ज्ञान धारा, ये पंडित विजय खर्च। जहां पर वाचना कर रहे हैं कारिका नंबर 25 नंबर की कारिका नंबर ये वाचना कर रहे हैं कि कहना है शुद्ध, कहना है पूर्ण शुद्ध, कि ज्ञानी साधक ज्ञान की पूजा को शुद्धता से जानता है। कारिका नंबर 25 क्या वाचना कर रहा है कि ज्ञानी साधक ज्ञान की पूजा को शुद्धता से जानता है। और इस बात को सिद्ध किया आचार्य ने ज्ञान मंत्र के साथ कि ज्ञानी साधक 11 उपाध्याय पदवी का धारी ज्ञानी साधक 11 अंग और 14 पूर्व में कैसे प्रयोजन भूत तत्व को शुद्धता से जानता है, कैसे पूजा करता है। यह सार संक्षेप में कहा, यह सार संक्षेप में कहा है कि इन आगम को भगवान की वाणी को जान के, भगवान के वचनों को जान के, कि ये ज्ञानी साधक कैसे शुद्धता को पूछता है। देखो भैया, अभी हमने 11 अंग की चर्चा प्रार्थना किया कि क्या है शब्दों को, व्यंजनों को, अर्थों को, पदों को, इन सबको जान के शब्द अर्थ, इन शब्दों के अर्थ का वेदन करना साधना है। जिनवाणी में जो शब्द सुन रहे हैं ना, ये व्यंजन से लिखी हुई, शब्दों से लिखी हुई, ये पदों से लिखी हुई, ये जिनवाणी है, इसके अर्थ को जानते हैं और जो इसमें अनुभूति है, भावशत है, इसका वेदन करना साधना है, इसका वेदन करना पूजा है। और भैया यदि अपन शब्दों को पढ़ ले, अर्थों को पढ़ ले, और यदि उस अर्थ से अपना अभिप्राय प्रयोजन सिद्ध ना हो और अपने को उसका वेदन ना हो, भाव अनुभव ना हो, अनुभव में ना आए, शब्द का अर्थ वेदन में ना आए, तो बताओ भगवान आत्मा क्या क्या हो जाएगा। अच्छा देखो, जैसे कोई कागज हो और अपन उससे कहे तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है, या फिर उससे कहे भैया ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, उसे अपन कुछ भी समझाए, कुछ भी बोले,
तो क्या भैया उसे वो बात प्रयोजन में उसे अभिप्राय में समझ में आती ही क्या? क्यों नहीं आती समझ में? क्योंकि वो उन शब्दों का प्रयोजन नहीं पकड़ पा, अर्थ नहीं पकड़ पा रहा। अर्थ न पकड़ने के कारण से आप उसे अच्छी बात बताओ कि बेटा ऐसा करने से गलत है, ऐसा बड़बड़ाना गलत है, ऐसा कपड़ा फाड़ना गलत है, ऐसा गाली बकना गलत है, ऐसी नाना प्रकार की अनर्थ क्रियाएं गलत है भैया। आप उसे समझाओ, लेकिन उसके चित्त में जानने में आने वाली वो प्रयोजन, वो अर्थ, वो समझ उसके अंदर प्रकट होने वाली नहीं है। हम तो पागल की उदाहरण दे रहे हैं ना, तेरा पता है कि एक पागल व्यक्ति को वो समझ क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता भैया? क्योंकि वो उसके अर्थ को, प्रयोजन को, उसके भाव को ग्रहण नहीं करता। उसका भाव ग्रहण न करने से, उस भाव का वेदन न करने से उसे सही गलत की अनुभूति नहीं होती, और वो गलत को सही मान के अपनी मनमानी प्रवृत्ति को सही मानता है। जो वो कर रहा है वही उसे सत्य लगता है, जैसा उसका आचरण हो रहा है वैसे उसे सत्य लगता है। उसे लाखों बार बताया जाए कि ये आचरण गलत है, ये आचरण अनाचार है, ये सामाजिक व्यवहार नहीं है, ये अनाचार है, ये अज्ञान है, लेकिन वो मानने वाला नहीं। क्यों नहीं मानने वाला? कारण बता। हाँ, सीधी बात है, बुद्धि नहीं है, ये बात की है। बात ये है कि वो उस अर्थ का वेदन नहीं कर पा। जो बात आप कह रहे हो उसको वो अनुभव नहीं कर पा रहा, जो न्याय आप उसे कह रहे हो उसको अनुभव नहीं कर पा रहा, जो शब्द आप उसे कह रहे हो, जो आप उसे समझा रहे हो, उसे उसका प्रयोजन, उसकी अनुभूति प्रकार नहीं हो रही, तो उसके लिए आपका अक्षर, काला अक्षर भेद बराबर, मतलब कोई अनुभूति का साधन नहीं। ऐसे ही चंद्रवाणी अक्षर से, स्वर से, व्यंजन से, पद से, अर्थ से, इनसे बुद्धि हुई है। बहुत अच्छे समझना हमने। अब भगवान कह रहे हैं तू गायक है, तू गायक है, तू गायक है, तू गायक है, तू गायक है। शुद्धम क्या? सर्व शुद्धम। ये आलम कैसा है? शुद्ध में सर्व शुद्ध है, सर्वज्ञ शाश्वतम नवम, सर्वज्ञ में शाश्वत पद को बताने वाला है भैया। अभी लिखा था पढ़ा है शुद्धम चा सर्व शुद्धम, शुद्ध में भी सर्व शुद्ध है, सर्वज्ञ शाश्वत पदम, सर्वज्ञ में शाश्वत पद को बताने वाला है। अब ये बता दिया, अभी शुद्धता को दर्शाने वाला, शुद्धता को कहने वाला ये भगवान की वाणी में आगम चल रहा है, दीपक वाणी का उद्देश्य चल रहा है, जिन भगवान के वचन चल रहा है, शुद्धता का कथन चल रहा है। अब बताओ, भगवान तुझसे कह रहे हैं तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं भगवान है, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू मुक्त है, और अपन भगवान आत्मा तो पागल की तरह कि अपने को वो अर्थ समझ में ही नहीं आ रहा, वो प्रयोजन समझ में ही नहीं आ रहा। अपन मनमानी में, मन के अहम में, मन की वासनाओं में, मन के पागलपने के नशे में, इंद्रिय विषयों में मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही घूमता हूँ, मैं ही बनाता हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, सारा जगत मुझसे करने हो रहा है। अपन इस मन के मनोन्मत पागलपन में अपने को भगवान की वाणी का प्रयोजन अब स्पष्ट हो रहा नहीं हो रहा, जिन्हें नहीं हो रहा उन्हें नहीं हो रहा, जिन्हें हो रहा उन्हें हो रहा या नहीं हो रहा, पहले बता। देखो भैया, बहुत अच्छे से इस सत्य को समझना है। जो गुरुदेव कह रहा है इस बात को अंतर में आत्मसात करना है। पूज सत्संग। एक पागल को बताओ, क्या बताओ भैया कि इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे पीना है, सबसे रिजनेबल करना है, किसी को गुस्सा नहीं करना, किसी को गाली नहीं करना, कपड़े नहीं फाड़ना, मकान को क्या करें, बर्तन नहीं तोड़ना। इन सब चीजों का नाश करने से अपने नुकसान होता है। क्या उस पागल को तो समझ में आएगी या नहीं? वो क्या करेगा? वो वही पागलपन करेगा जो उसे बराबर। ऐसे ही भगवान की वाणी कह रही है तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू मुक्त है, तू इस शरीर आदि से भिन्न है, तेरा इस जगत में कुछ भी नहीं है, सारा प्रणव अपनी समिति योग्यता से चलता है। अब
इस मोहे में पागल, मान में पद में मदहोश, अज्ञान मन में मदहोश, मन में पागल इस जीव को जिनेंद्र भगवान की वाणी कह रही है, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू मुक्त है। अब बताओ भगवान अपने को समझ में आ रही है? यदि मन के नशे में पागल है, यदि इस मन की माया में उलझे हुए हैं, मन के मोहे में मोहित है, तो ये भगवान की बात समझ में आने वाली नहीं है। और यदि मन का नशा, मन अहंकार कम हुआ है, मन का नशा टूटा है, इंद्रिय विषय का नशा टूटा है, पागलपन, मन का पागलपन कुछ कम हुआ है, तो भगवान आत्मा, तो ये प्रयोजनभूत जो भगवान की बात है, ये आपके शब्द रूप अनुभव में जाएगी। शब्द ज्ञान के प्रयोजन की सिद्धि करेंगे, और भैया ज्ञान प्रकट होगा। क्या ज्ञान प्रकट होगा? कि इस मन में मनोमत ये जीव देखो कितना अनंत संसार बढ़ा रहे हैं भैया, और ज्ञान में अंतर जागृति आएगी कि ये मन मेरा स्वभाव नहीं है। मन का मत टूटेगा, तो जहाँ मन का मत टूटेगा, शुद्ध शब्दों का अर्थ रूप प्रयोजन जानने में आएगा, उसी समय से पूज शुद्धम, शुद्ध आगम की पूजा प्रारंभ हो जाएगी। शुद्धम क्या सर्व सत्संग, शुद्धता की पूजा प्रारंभ हो जाएगी, उसी पद से शुद्धता की पूजा प्रारंभ हो जाएगी। मन का मत टूटा, मान लो भैया कोई पागल को इलाज करवा गया, डॉक्टर के यहाँ ले गए और उसका पागलपन खत्म हो गया या उसका पागलपन कम हो गया, तो अब वो पहले जैसी पागल जैसी हरकत कम हुआ तो कम करेगा, और पागलपन खत्म हो गया तो बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसे भैया जिनेंद्र भगवान जो कि डॉक्टर अमृत में जिन देशनल औषधि अपने तो दिन रात पिला रहा है, अपना पागलपन थोड़ा कम हो रहा है नहीं हो रहा? थोड़ा पागलपन कम हो रहा नहीं हो रहा? मेंटली डिस्टर्बेंस जो है वो थोड़ा खत्म हो रहा नहीं हो रहा? हाँ, यदि पागलपन घट रहा है और भगवान की वाणी शब्द का प्रयोजन समझ में आ रहा है, तो मोक्ष का मार्ग चल रहा है, तो पागलपन नहीं कम हो रहा, वो एक अनानंद प्रवृत्ति बनी हुई है, वो एक उलझन बनी हुई है। तो भैया संसार तो अनंत है, संसार की यात्रा भी भैया अपने को संसार की यात्रा से मुक्त होना है, संसार के सुख से छूटना है, अपना कल्याण का भाग बना। एक विषय हम क्लियर कर ले, कल एक विषय कहने में गलती हुई थी, 149 सोलसी होती है, कितने समय में होती है भैया? 1490 कोड़ा कोड़ी सागर में होती है, उसमें कितने काल निकल जाते हैं? 894 काल निकल जाते हैं, और इतना समय निकलने के बाद, कितने कोड़ा कोड़ी निकलने के बाद इस जीव ने लब्धि के ऊपर लब्धि पाई। ठीक है, हमने विषय इसलिए 1490 कोड़ा कोड़ी साल अपन उसमें एक वृंदा उपसर्ग से दूसरे वृंदा उपसर्ग के काल के बीच में 1490 कोड़ा कोड़ी सागर में 149 चौबीसी होती है, उसमें 894 काल बीत जाते हैं, और इतने समय बीतने के बाद अपन ने लब्धि के ऊपर लब्धि को पाया। इस विषय को क्लियर कर दिया अपन ने। 10 कोड़ा कोड़ी सागर में एक अपसर्पणी में एक अपसर्पणी, हाँ, एक छोटे काल में एक ही होगी ना, पूरे 6 चक्र में एक ही होगी, एक अपसर्पणी में एक होगी, एक उपसर्पणी में एक होगी। हाँ, भरत क्षेत्र में यहाँ एक अपसर्पणी में एक होगी, एक उपसर्पणी में एक होगी, जम्बूद्वीप में। विदेश क्षेत्र की बात नहीं करना, यहीं की बात चल रही है, ठीक है। महासदा का विराजमान 20 का, विदेश क्षेत्र में सदा सर्वदा 20 का विराजमान है, वहां षटकाल परिवर्तन नहीं चलता, ये यहाँ की बात चल रही है। हाँ, ये यहाँ की गणना है, ये यहाँ की गणना के अनुसार ये सूत्र था, जिसे अपन ने सही से नहीं पढ़ा था, इसलिए अपन सही से वांचन नहीं कर पाए। कल रात ने सही से पढ़ा तो उसका वांचन सही हो, ठीक है। अब यहाँ जो मार्च करा है, तेनायन पूज शुद्धम भैया, तो अंतर से इन सबको बात जानकर ये तो पता करो कि लब्धि ऊपर लब्धि का है,
कि अपन कितने कोड़ा कोड़ी सागर भटकने के बाद, कोड़ा कोड़ी मतलब 100 करोड़ में 100 करोड़ का कोड़ा कोड़ा, तो इतने कोड़ा कोड़ी, कितने 1490 कोड़ा कोड़ी सागर इतना परिपूर्ण करने के बाद 149 निकल गई। आज अपन ने लब्धि के ऊपर लब्धि, आज जिन शासक तत्व की रुचि भगवान की वाणी का समागम अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया है, तो गुरुदेव का कहना हे भगवान आत्मा तो शुद्ध भाव से इस तत्व की पूजा तो करो, शुद्ध भाव से आराधना तो करो। नहीं अपने को भगवान नहीं आता चिंतन का, अपने पता नहीं लगता कि अपन ने मनुष्य भाव तो कई मिलते हैं, कि मनुष्य भाव में भगवान की वाणी, और भगवान की वाणी भी कई बार मिल जाती है, लेकिन तत्व की रुचि ये कहां मिलती है? ये तो बता, तत्व की रुचि कहां मिलती है? शुद्ध आत्मा की रुचि कहां मिलती है? लेकिन आज अपने तो जितनी भी है, लेकिन तत्व की रुचि अपन ये कहें भैया इतनी सी रुचि काम बनेगा नहीं बनेगा, भैया बूंद बूंद करके बढ़ा बढ़ता है। ऐसा आचार्य ने अनेक बार उदाहरण दिया कि 100 भी कुल्हाड़ी में पैर कटता है, लेकिन पहली कुल्हाड़ी भी उतनी कारगर होती है जिससे निशान भी नहीं बनता, लेकिन काम तो उसका भी होता है। इसलिए यहाँ अपन जो तत्व की रुचि जगा रहे हैं, तत्व का अनुसंधान कर रहे हैं, आत्मा से परमात्मा होने के लिए जो बात समझ रहे हैं भैया, जो तत्व जो सत्य अपने चित्त में बैठ रहा है भैया, ये अकार्यकारी नहीं हो सकता, ये सब कार्यकारी है, ये सब अपने जीवन के उत्थान के लिए है, ये सब अपनी आत्मा के उत्थान के लिए है। इसलिए आचार्य तारा सभी कह रहे हैं हे गौप्य आत्मा, एक तुम अपने आत्मा का उत्थान चाहते हो, ये तो अपने स्वस्वरूप में अपने कल्याण को चाहते हो, तो कहना है पूज्य तो भैया शुद्ध तत्व की पूजा प्रारंभ करो, शुद्धता की पूजा प्रारंभ करो। क्यों? क्योंकि बिना शुद्धता की, बिना शुद्ध के जाने, बिना शुद्ध की आराधना किए इस संसार से मुक्ति नहीं हो सकती। शुद्ध को पहुंचाना पड़ेगा भैया। शुद्ध को कैसे पहचानेंगे, शुद्ध को कैसे जानेंगे भैया? देखो भैया, देखो अपन बाहर व्यवहार में भी शुद्ध भोजन करना चाहते नहीं करना चाहते। अरे जो होटल में भी खाते हैं ना, तो वो ऐसी होटल देखते हैं जहाँ साफ सफाई हो, वो तो अभक्ष है, अशुद्धि है, वो शुद्ध है ही नहीं। लेकिन जो अभक्ष खाते हैं, जो होटल में भी खाते हैं, वो ऐसी होटल खोजते हैं कि जहाँ साफ सफाई हो, गंदगी ना हो, जहाँ बासा ना हो, जहाँ तड़ा हुआ ना हो, जहाँ साफ सुथरा भोजन हो, वही करते हैं, है ना भैया? इसके अभिप्राय ये होता है कि जीव शुद्धता को तो चाहता है, लेकिन कहाँ चाहता है? शुद्धता को तो चाहता है, लेकिन बाहर में शुद्धता चाहता है। लेकिन भैया यदि यही शुद्धता उसे ये पता लग जाए, ये निर्णय हो जाए कि ये शुद्धता मेरे अंदर में है, ये शुद्धता मेरे ज्ञान में है, ये शुद्धता मेरे दर्शन में है, जिस समय मैं अपने आत्मा को, अपने शुद्ध आत्मा को चख लूंगा, या फिर जिस समय अंतर आत्मा की शुद्धि पे, सम्यक दर्शन की शुद्धि पे, सम्यक ज्ञान की शुद्धि पे मेरा रुझान जाएगा, उस समय मेरा आत्मा परमात्मा। ये देखो, जो जिसको चाहता है, तो भैया शरीर की शुद्धि को चाहते हो तो नहाने का उद्भव होता है, कपड़े की शुद्धि को चाहते हो तो कपड़े धुलते भी हैं, सब होते हैं। भोजन की शुद्धि चाहते हो तो 16 का भोजन भी बनता है। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जिसे जहां शुद्धि महसूस होती है वो वहां उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, जिसे जहां शुद्धि की मान्यता होती है वो उसे वहां प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। भैया यदि अपने को ये मान्यता हो जाए शुद्धता तो मात्र मेरे आत्मा में बस रही है, अनंत शुद्ध गुणों का पिंड मेरा जायक आत्मा है, अपने से यदि मानता या निष्ठा हो जाए तो बताओ भगवान आत्मा निष्ठा हो जाए, निष्ठा कह रहा है मानता हो जाए, तो अपने को अपने आप शुद्धता को प्रकट करने का प्रयत्न जो बाहर से होता ही नहीं है, जो अंतर से होता है, चिंतन रूप, स्वाध्याय रूप, सत्य चर्चा सुनने रूप, आत्मचिंतन करने रूप, भेद ज्ञान करने रूप, क्या वो पुरुषार्थ होगा या नहीं होगा? मान्यता हो जाए तो होगा। यदि अपनी मान्यता में आ जाए,
अपने निश्चय में आ जाए कि वो शुद्धता मेरे अंतःकरण में संपूर्ण गुणों का पिंड अनंत निरंतर ज्ञान से विवेक है, वो शुद्धता मेरे अंतस में बस रही है, मेरे ज्ञान धन में बस रही है, वो शुद्धता मेरे चेतन धन में बस रही है। यदि ऐसा 100% निर्णय हो जाए तो उस शुद्धता को प्राप्त करने का उद्धाम होगा। कैसे होगा भैया? आपके जीवन में सदाचार आए, आप अभोगशाली को छोड़ोगे, आप कल से चिंतन करोगे, आप ज्ञाता स्वभाव की स्मृति करोगे, आप लोभ की प्रवृत्ति को कम करके स्वाध्याय चिंतन के समय निकालोगे। ये सारे अभ्यास होंगे, लेकिन कब होंगे? पहले मान का बने आपको भैया वो शुद्धता अपने अंदर में। ये देखो, जो शुद्धता को चाहेगा या जो शुद्धता को स्वीकार करेगा उसको तो वो प्रकट होगी, और जो शुद्धता को चाहेगा नहीं, ये देखो हम शास्त्र को स्वाध्याय करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम जानकारी इकट्ठी करते हैं क्या है भैया। अपन ये कभी ये भाव होते हैं कि उस शास्त्र को स्वाध्याय करने से अपने परिणाम दूषित होते हैं। लक्ष्य नहीं होता अपना शुद्धता की, लक्ष्य अपना होता पढ़ने की ओर। जैसे अपन प्रवचन सुनने आती है, अपन इतने सारे लोग इकट्ठे हुए एक साथ बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं, अपन घर से निकलते हैं जब वो जल्दी चल प्रवचन हो रहा होंगे, इसका निकल गया होगा, ये हो गया होगा, बहुत सारे कल चलते हैं। लेकिन भैया क्या इन प्रवचन के पीछे, इन्हें श्रवण करने के पीछे कभी भी ये भावना लेके आते हैं भैया कि ये प्रवचन परवचन नहीं है? इन प्रवचनों को सुनने से अपने अंतर की विशुद्धि बढ़ती है, देखने लगती है, परंपरा लगती है, परंपरा से निर्माण को ले जाने वाली परंपरा लगती है। ये अनंत केवलियों के वचनों को सुन के, अनंत सम्मोषण में भगवान की वाणी को सुन के अनंत अनंत भक्तियों ने इस परंपरा लब्धि से निर्वाण को प्राप्त किया। क्या कभी ऐसा लक्ष्य लेके आते हैं अपन कि परिणामों की विशुद्धि के लिए है, जानकारी के लिए नहीं है, ये अंतर चित्त की विशुद्धि के लिए है। हमने पागल वाला उदाहरण को सटीक दिया है। एक पागल को समझा, मन है और उस पागल को मन की संज्ञा दी गई है। मन इंद्रिय विषय पागल है और ये इतना पागल है कि इसे ये विचार नहीं हुआ कि मैं थोड़े समय के इस पागलपन के लिए अब नर्क चला जाऊंगा। इस मन सहित ही कितनी वेदना भोगनी पड़ेगी, इतना विचार करने में भी ये सामर्थ्य नहीं। फिर से कह रहा हूं इस बात को, सावधान। ये मन इतना विषय भोगों में पागल है, काम विषय भोग वासनाओं में इतना पागल है कि इस मन को ये बोल नहीं आ रहा कि इस मन सहित यदि अगली गति नरक भी हुई तो इस मन सहित जिन पंचेंद्रियों के भोग में सुख की कल्पना सुख आभास कर रहे हो, इन पंचेंद्रियों और मन सहित उतनी अकेली वेदना को भोगना पड़ेगा कि तिल तिल करे देह के खंड और असुर विदारे दुष्ट पसंद। 3 लोग का अनाज खाने की भावना होगी लेकिन भोजन करने के लिए नहीं मिलेगा। 3 लोग का पानी पीने की इच्छा होगी लेकिन एक बूंद पानी के लिए मिलेगी भैया। असहनीय गर्मी, असहनीय उष्णता और असहनीय ठंड। भगवान आत्मा जब मन इंद्रिय विषय में इतना पागल है, इतना मदोन्मत है, इसे समझा रहे हैं कि पाप में से कसाय अनर्थ है, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं। थोड़े से सुख के लिए, थोड़े दिन के भोग के लिए, घड़ी 2 घड़ी के भोग के लिए भैया ये पूरा जीवन विषय वासना पुत्र परिवार मोह में ही नष्ट कर रहा है। इसे कहो ये मन का पागलपन छोड़ो, भगवान जगा रहे हैं, तारण तरण देव जगा रहे हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान आत्मा, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं तू सुखम क्या कह लो, शुद्धम क्या सर्व शुद्धम कह लो, क्या तू स्वयं भगवान कह लो। जगा रहे कि तू जायज तक भगवान आत्मा है, तू इनका करता करता भोगता नहीं। उसके बाद में पागलों की भांति ये बात समझ में नहीं आई। आसक्ति भी है और मन है, मन का अहम मोहे का मति कहते हैं, निर्धात कहते हैं, मत अहम। और जब तक ये करता है मन में, जब तक करता है मन है, तब तक ये भगवान की अच्छी बात भी समझ में नहीं आ रही, सच्ची बात भी समझ में नहीं आ रही। पता नहीं लग रहा कि 25-30 साल के भोग करके हम अनंत सागरों पर्यंत तक ऐसी गति में चले जाएंगे जहां से बाहर निकलने दो नहीं मिले।
कि हम कितना पागल कर रहे हैं। पागल को पागल कहते हैं। एक रोड पे कल पागल घूम रहा था कम्बल ओढ़ के और चड्डी पहने गाली बकते हुआ, तो अपन उसको पागल कहने तैयार है, हम पागल है, कुछ नहीं है, बकबक कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, ये देखो उसको पागल कहने तैयार है अपन। भैया वो पागल की जैसी हरकत थी, जैसी अपने मन की हरकत नहीं है ना? वो तो बाहर में नाच कूद रहा था, बाहर में गाली बक रहा था, बाहर में कपड़े की तरह घूम रहा था भैया। लेकिन ये पागल तो बस इतना निर्णय करना है, ये पागलपन क्यों, कब तक, इसलिए क्यों, कब तक, इसलिए। फिर प्रश्न उठा रहे हैं, ये पागलपन क्यों, कब तक और किसके लिए, किस लिए, क्या मिलेगा इससे, ये बताओ। जो पागल आप बाहर वाले पागल की चर्चा कर रहे हैं, उसमें उस चीज का क्या दोष है? पूर्वक कर्म, उसको पेश रहा बस तो कर्म कहीं न कहीं अपना स्थान तो रखा है। बिल्कुल, क्यों नहीं रखे। आप लोग कहीं बाहर देखते क्या क्या करें, वो तो निष्क्रिय होते हैं। भगवान आत्मा पेश रहना है। अज्ञानी कर्मों का भोगता है, अज्ञानी को कर्म कहते हैं, और ज्ञानी कर्मों का ज्ञाता है, ज्ञानी कर्मों से भिन्न रहता है। तो ज्ञानी कर्मों को भोगता नहीं है, इसलिए ज्ञानी को कर्म कहते नहीं। ज्ञानी के हमारे में तो कर्म उसको आते हैं, उसको परेशानी देते हैं। ज्ञानी का परिणमन विपरीत होता है। चक्रवर्ती शांकराचार्य रानियों के बीच में, छठखंड के बीच में रहता है, अर्जुन युद्ध करता है, भैया दुर्योधन आदि पांडव धुआं फेरते हैं, लेकिन भगवान आत्मा ये सारी स्थिति पर्याय अप्रतिज्ञान कथाएं में होती है। अनंतर नदी कथाएं में ना होने से उसे अनंत संसार का मान नहीं, निर्लिप्तता, प्रतीति में निर्लिप्तता रहती है दृष्टि से भैया। दृष्टि है वो नहीं हो रहा। भगवान आत्मा जय तो कह रहे हैं कि अनंतन बंदी को जिन भगवान की वाणी का रस लेके मंद करो, क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय की मंदता भगवान की वाणी सुनने से नियम से होगी, निश्चय से होगी। तो भैया एक बात तो सुनो, मिथ्यास और अनंतानुबंधी की मंदता करोगे तो ही तो इनका क्षय होगा, इनके तीव्र हृदय में इनका क्षय होने वाला नहीं है। तो मंदता के काल में अपूर्ण कर्म अनवृत्तिकरण आदि परिणाम कब बन जाए, अनाकरण अपूर्णकरण अनवृत्ति का परिणाम कब आ जाए, इस काल लब्धि समाधान को आपने देखा है क्या? यही बैठे बैठे आ जाए। अपन जो मंदता का प्रयास कर रहे हैं, इस मंदता में कब वो समय आ जाए, कब वो होना आ जाए, कल को काल लब्धि आ जाए, अनाकरण अपूर्णकरण और अनवृत्तिकरण ये परिणाम एक समय में आए और तुम्हारे आत्मा में वो शुद्ध अनुभूति का पिंड झलका जाए। ऐसा क्यों कहते हैं कि नहीं आ सकता, कभी भी आ सकता है। पंचम काल में सम्यक दर्शन सुलभ है, सम्यक ज्ञान सुलभ है, और तारण तरह जैसे योगी होंगे तो सम्यक चारित्र भी नहीं हो सकता है, तब कोई प्रकरण नहीं है। हाँ, छठम काल होता तो कह देते भैया दुर्लभ है, लेकिन पंचम काल है तो सुलभ। हाँ, ये बात मान रहे हैं कि ये कर्म इतने गहरे हैं और जीव की रुचि इतनी विपरीत है कि ये काटना मुश्किल है, लेकिन मुश्किल है असंभव नहीं। मुश्किल है असंभव नहीं, मुश्किल तब तक जब तक आत्मा की रुचि नहीं है। जिसे आत्मा की रुचि है उसे मुश्किल ही नहीं, लेकिन मुश्किल उनके लिए है जिन्हें करने की रुचि नहीं। बस सीधा सीधा सिद्धांत है ये। इसे आचार्य स्वामी कह रहे हैं कि शुद्ध तत्व प्रकाश, तुम बारंबार अन्य विकल्प करने की जगह यह विकल्प करो कि मेरे शुद्ध तत्व, बार बार कठिन मानने की जगह बार बार सरल का चिंतन करो कि आत्मा सहज को सरल स्वभाव। बार बार विपरीत चिंतन करने की अपेक्षा बार बार सम्यक चिंतन करो कि वो तत्व उपलब्ध है, वो अपने अगम अभय अनादि अनंत स्वभाव है। या सकारात्मक ऊर्जा के साथ सत्य की ओर आगे बढ़ो। भैया गुरुदेव का सीधा कहना है कि बार बार अपने
अंतःस्थल से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपने वीर से, भाई देखो आत्मा अनंत वीर का धारी है। जब ये मन के द्वारा इंद्रिय विषय कसायों का पोषण करता है तो इसकी वीर की शक्ति परभाव में रहती है। लेकिन भैया यदि ये आत्म चिंतन करके, तत्व चिंतन करके यदि अपनी वीर नामक शक्ति को यदि अंतर्गत कर ले, अंतरात्मा की ओर कर ले, तो भैया ये आत्मा अंतर्गत इस अनंत वीर की शक्ति से परम पुरुषार्थ को उपलब्ध हो जाए। देखो भगवान आत्मा, देखो एक सच्ची सी बात हम रोज कह रहे हैं, बुद्धि बार बार कहती कि नहीं होगा, और जीव का पुरुषार्थ है कि बार बार कहना कि होगा, अभी होगा, इससे नाम पुरुषार्थ है। बुद्धि बार बार आपको इस तत्व से अलग करेगी, मन आपके संस्कार बार बार इस तत्व को आपसे दूर करेंगे। क्यों करेंगे भैया? क्योंकि अनंत काल से संस्कार यही कह रहे हैं कि तुम संसारी हो। तो भैया बार बार अपने को ये कहना है कि मेरा संसार से कोई संबंध, कहने से क्या होगा भैया? कहने से विश्वास बढ़ेगा। जिसकी चर्चा करते हो उसका विश्वास होता है। दिन भर दुकान मकान की चर्चा करते हो तो उनका स्मरण अपने आप ही होता है। दिन भर घर को परिवार की चर्चा करते हो तो अपने आप ही वो प्रतीति में रहते हैं। भाई आत्मा की चर्चा करोगे, तत्व की चर्चा करोगे, बार बार यह कहोगे कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, तो कहते 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 चित्त में वो बात आ जाएगी, चिंतन में आ जाएगी। फिर कहना नहीं पड़ेगा, फिर स्वयं चिंतन होगा। तो जब स्वयं चिंतन होगा तभी तक अपने आप लगने लगेगा कि हाँ भैया अब हमारा काम बन गया, अब हमारा काम बन गया है। पहले बुद्धि पूर्वक विचार मात्र यही कहता है कि पहले बुद्धि पूर्वक विचार करके, निर्णय करके उसको अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले अपन आगे बढ़ेंगे, फिर हम परमात्मा की ओर बढ़ेंगे, तो अपन परमात्मा की ओर एक कदम आगे बढ़ेंगे, विचार करेंगे, श्रद्धा करेंगे, भक्ति करेंगे, एक कदम आगे बढ़ेंगे तो 1000 कदम से वो परमात्मा तो वहां अपनी ओर स्वयं ढल के आएगा। क्यों? क्योंकि उस परमात्मा को कोई प्राप्त नहीं कर सकता अपने अहंकार से। लेकिन भैया जो उसके प्रति समर्पित होता है वो उसे स्वयं प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा वो स्वयं है। मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूं ऐसा अहंकार है तो वो कभी नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। लेकिन भैया वो परमात्मा ही मैं हूं, स्वाभिमान चलेगा लेकिन अहंकार में काम नहीं करेगा। मैं परमात्मा हूं जैसे स्वाभिमान है तो काम करेगा नहीं, लेकिन मैं परमात्मा बन सकता हूं ऐसा अहंकार है तो काम नहीं करेगा। अहम अलग चीज है, अहम बुद्धि का पक्ष है। अहम पाठ पढ़ने से आता है, पाठ पढ़ने से कैसा आता है? भाई मैंने तो जान लिया कि मैं परमात्मा हूं, मैं तो परमात्मा हूं, भाई मैं रात में खाऊं तो भी कुछ नहीं होता, मैं पिछले भोगों में कल कराऊं तो भी कुछ नहीं होता, मैं तो भगवान रहता हूं। अहंकार से कुछ नहीं। परमात्मा अहंकार की वस्तु नहीं है, परमात्मा समर्पणता की वस्तु है। जितना गहरा समर्पण होगा, जितना गहरा अंतर समर्पण होगा, जितना गहरा अंतर से उसके प्रति रुझान होगा भैया आप उस की ओर एक कदम आगे जाओगे। ऐसा कहते हैं ना, आप उस सत्य की ओर एक कदम आगे जाओ, वो सत्य 1000 कदम से आपकी ओर आने तैयार है। आप उस परमात्मा पद की ओर समर्पण की भावना से एक कदम आगे बढ़ाओ, वो तो स्वयं परमानंद में है, वो अपने परम आनंद के साथ आप में आने के लिए तैयार है, आपको अपने में समाने के लिए तैयार है। एक बात बताओ, यदि एक बार की आत्मा के लिए जब अंतर्मुख हो गए तो क्या वो अनंत चतुष्टय का वेदन नहीं होगा? वो तो अनंत वेदन के लिए तैयार ही है, वो परमात्मा तो तैयार ही बैठा है। बस देर अपनी तरफ से है कि अपन उसे स्वीकार नहीं कर रहे, उसकी तरफ से कोई देर समय नहीं। वो तो अनुभूति का पिंड जहां का तहां, वो तो ज्ञान का पिंड जहां का तहां है, वो आनंद का पिंड यहाँ का तहां है, अनंत सुख से लवालाव अतीन्द्रिय वो आत्मा जहां का तहां। भैया वो आपको अंदर आने से नहीं रोक रहा, आपको अंदर आने से आपका अहम रोक रहा है, आपको अंदर आने से आपके इंद्रिय विषय रोक रहे हैं, आपको अंदर आने से आपका मिथ्या विकल्प रोक रहे हैं। भैया आपको अंदर आने से आपका झूठा अहम रोक रहा है,
आपको अंदर आने से आपको मान रोक रहा है, वो कह रहा है कि हो ही नहीं सकता, मैं अंदर जा ही नहीं सकता, मैं अंदर जा ही नहीं सकता, मैं अंदर जा ही नहीं सकता, या मेरे को ये काम करना है मैं करता हूँ, या मैं अभी ये काम करना बाकी रह गया मैं भोगता हूँ, या मुझे इन विषयों के बिना रह नहीं सकता, मैं मन की आदतों के बिना रह नहीं सकता। आपकी अंदर पर्याय की धारा, अर्थात जो पर्याय को आप सत्य मान रहे हो, जिस पर्याय में आप मैं बना कर रहे हो, जिस पर्याय पे आपकी दृष्टि टिकी हुई है, वो पर्याय आपको अंदर जाने से रोक रही। अब आपको पर्याय को तोड़ना है भैया। अब आप कैसे तोड़ोगे आप जानिए। जो पर्याय आपको तोड़ रही है, रोक रही है, जो पर्याय आपको अंतर की ओर झुकने नहीं दे रही, जो पर्याय आपको परमात्मा पद की ओर झुकने नहीं दे रही, जो पर्याय आपको स्व का स्वामित्व नहीं आने दे रही, मैं परमात्मा ही नहीं। अब आपको उस पर्याय दृष्टि को तोड़ना है, उस पर्याय के अहम को तोड़ना है, उस पर्याय के अस्तित्व को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंकना है। और उस पर्याय के अस्तित्व को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंकने के लिए जिन भगवान की वाणी एकमात्र आश्रय है, भगवान के वचन आश्रय है, इनको ग्रहण करके अपने अंतर का चिंतन करते हुए अपने पुरुषार्थ को जगाना है, बस ये बात। और भैया हम सबसे निवेदन जरूर करेंगे, क्या भैया ऐसी भगवान की वाणी को सुनो, गुरु महाराज के इन ग्रंथों को ऐसे ग्रंथों को सुनो जिनसे आपको पहले स्वभाव मार्ग में हो तो बहुमान है, फिर न्याय की चर्चा सुनना, फिर आगम की चर्चा सुनना, और फिर अन्य कोई विकल्प सुनना भाई। क्योंकि बिना तत्व की पकड़ के आपने कुछ और सुन के मान्यता बना ली तो फिर तत्व ग्रहण करने में डबल नुकसान लग जाए, डबल लग जाएगा, दो गुना नुकसान लग जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर जो अपने द्वारा बनाई हुई दीवार है आगम की समझ की, उसे खुद तोड़ना पड़ेगा, और उस दीवार को तोड़े बिना अंतर प्रवेश। इसलिए पहले निश्चय तत्व की गहरी पकड़ कि वो गायब आत्मा ही मैं हूं, बताया स्वामी ग्रंथों में, इस तत्व के अलावा कुछ नहीं। पहले ऐसे निश्चय तत्व की गहरी पकड़ बना लो और फिर आगम का गहरा अध्ययन करो, तो भैया वो अनुभव और आगम अनुभूति से सिद्ध होगा, तुम्हें चिंतन से सिद्ध होगा, तुम्हें रुचि से सिद्ध होगा। तो भैया अभी सिर्फ आगम पढ़ेंगे तो सिद्ध नहीं होगा, वो सिर्फ बुद्धि में जाएगा, और बुद्धि में जाएगा तो द्वंद्व उत्पन्न होंगे, भेद उत्पन्न होंगे। ये आगम आत्मा से अभेद करने के लिए, भेद करने के लिए, चलिए बोले चलिए, आगम आत्मा से अभेद करने के लिए है, भेद करने के लिए, आगम उद्गल से भेद करने के लिए, अभेद करने के लिए। आगम उद्गल से भेद करने के लिए है और आत्मा से अभेद करने के लिए। अपना क्या करना है अपन? हाँ, अपन उल्टा कर रहे हैं। आगम सुन के उद्गल के भेद में भेद नॉलेज रहे हैं, बुद्धि के भेद में भेद नॉलेज रहे हैं, आत्मा से भेद कर रहे हैं, वो मिलेगा ही नहीं, और बुद्धि के भेद में भेद प्रपंच में उलझ रहे हैं, बल्कि आगम उल्टा है और अपन उसे उल्टा ग्रहण कर रहे हैं। आगम जो अगम को गमने में सहायता करे उसे आगम, जो आप द्वारा प्रेरित हो उसे आगम, जो आपकी की वाणी हो, जो अपने से मिलन करावे, आचार्य ने कई परिभाषा दी है, उसे आगम कहते हैं। भैया यदि ये आगम आपको आपसे दूर कर रहा है, द्वंद में लेके जा रहा है, विकल्प में उलझा रहा है, तो वो आगम नहीं है भैया। आगम अगम को बनने की सामर्थ्य प्रकट करता है, अपने पास लेके आता है। भैया आत्मा में जो अभेद कराया सो उद्गल से भेद कराया सो आगम, जैसे विपरीत कराया सो यही ज्ञान संस्थान में अपन ने पढ़ा था। 11 अंग आज अपने वांछन होगा है, कल सुबह पहली गाथा से 8 बजे 14 पूर्व की व्याख्या होगी, तो तारा स्वामी आगम बताएंगे कि आगम क्या है। अगम्य की परिणति, अगम्य को अनुभव करने का मार्ग भैया गुरुदेव की वाणी है। पंडितों वंदना पूजा, ज्ञानी इस परम सत्य की वंदना को पूजा करता है भैया, और मुक्ति गंगा का संचय। ऐसे आगम को जान के, ऐसे आत्मा को जान के मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, निसंदेह मुक्ति को प्राप्त कर लेना। लेकिन भैया अज्ञानी निर्व्यक्त विकल्प में लगा रहता है। ये अज्ञानी रहना चाहता है नहीं, कोई भी जीव जो कल्याण चाहता है वो अज्ञानी रहना नहीं चाहता, लेकिन कर्म प्रवृत्ति
उसे अज्ञानी बना के रखती है। पुरुषार्थ इतना ही है कि उस अज्ञान पक्ष को तोड़े। देखो भाई, एक और बात कह रहे हैं, अनादि काल से हमने कर्म प्रवृत्तियों को पक्ष कर कि नहीं होता, नहीं हो सकता, नहीं होगा, कर्म ऐसे चल रहा है, भाव ऐसे चल रहा है, संयोग ऐसे चल रहा है। अनादि काल से कर्म प्रवृत्ति को पक्ष करा। अंतरात्मा से बता दो, इस देह देवालय में बैठे हुए आत्मा का पक्ष कभी तुम्हें आत्मा ने करा? जब तुम अपनी आत्मा का पक्ष लेके खड़े नहीं हो सकते तो तुम्हें अनुभव में कैसे आए? सही बता दो। अंतरात्मा से पूछ लो, अपनी अंतरात्मा से पूछ लो कि हे अंतरात्मा, मैं आज तक तेरी तरफ से खड़ा नहीं हुआ, क्या तू मुझे अनुभव में आएगा? वो कह देगा भैया, जब तू मेरी तरफ ही नहीं खड़ा हुआ तो मैं तुझे कैसे अनुभव में आया? तू तो हमेशा कर्मों की तरफ खड़ा हुआ, अज्ञान की तरफ खड़ा हुआ, कसायों की तरफ खड़ा हुआ, विकल्पों की तरफ खड़ा हुआ, लेकिन तुमने कभी मेरी तरफ खड़े होने की चेष्टा नहीं की। अब जब तूने मेरी तरफ कभी समर्थन ही नहीं किया तो मैं तुझे अनुभव में आने वाला। पूछ लो अपने अंतरात्मा से, और जब तुम अंतरात्मा से पूछोगे तो वो ये कहेगी आज अवसर है, आज मौका है, आज सब सुनना बंद कर दे, आज सबको सुनना बंद कर दे, धारण करण की सुन, भगवान की वाणी सुन, एक को सुनने का नियम ले ले कि भैया मेरा अंतर परमात्मा मेरे अंदर में है। अपनी दृष्टि का शुद्ध प्रयोजन प्रकट कर ले कि अपनी दृष्टि का प्रयोजन अपना निज गायक तक भगवान आत्मा है। एक बार इस शुद्धता की सिद्धि कर ले, फिर तू सबको सुन तो तुझे कुछ नहीं सुनाई देगा आत्मा के अलावा। तू पूरी दुनिया को भी सुनेगा तो तुझे आत्मा सुनाई देगा, दुनिया के क्या करे सुनाई नहीं देगा। लेकिन पहले दृष्टि में सत्य को पोषण कर लेना, फिर तो सारे भगवानों को सुनना, तुझे किसी का कुछ नहीं सुनाई देगा। ये सब में एक आत्मा सुनाई देगा, इस सब एक आत्मा की चर्चा करना, सब एक सत्य का पोषण करना। और यदि भैया तो अपनी दृष्टि प्रकट नहीं कर पाएगा तो सब सुनाई देंगे, और यदि सब सुनाई देंगे तो इनने ऐसा कहा, उनने ऐसा कहा, इन विकल्पों से नहीं बच पाएगा। बहुत गहरी बात कह दी हमने, जिसे हजम हो वो पी जाए। तुम सबको सुनोगे तो द्वंद होगा कि ये ऐसा कह रहे हैं, वो वैसा कह रहे हैं, लेकिन यदि आत्मा को पी जाओगे तो सब एक बात कह रहे हैं कि तू स्वयं भगवान है। सब आत्मा की चर्चा कर रहा है, सब सिद्धांत को कह रहे हैं, सब सिद्धांत को कह रहे हैं, मैं सिद्ध तू सिद्ध तो सर्व सिद्ध, सब एक सिद्धांत सिद्ध कर रहे हैं कि तू स्वयं भगवान। दृष्टि का प्रयोजन क्या होगा? तो सबकी वाणी में आत्मा सुनाई देगा और कुछ नहीं सुनाई देगा, बाकी सब गौण हो जाएगा, एक आत्मा सुनाई देगा। और भैया जब तक सबको सुनते रहोगे तब तक आत्मा सुनाई देगी। निर्णय करना पड़ेगा अपने को भगवान आत्मा कि अपन आत्म तत्व को सुनने बैठे हैं तब पंडित को सुनना। हम आ गए हैं, हम कोई से देश चर्चा कर गए, अगला कोई आएगा, कोई अगले नए से चर्चा कर गया, और किसी दूसरे के प्रवचन सुनोगे तो अगले नए से चर्चा करेगा। लेकिन तुम्हारी पकड़ तत्व की नहीं है तो तुम बुद्धि की खोपड़ी में नए रह जाओगे बस। लेकिन तुम्हें नया नया भाषने वाला, अपना अंतर स्वभाव अनुभव में आने वाला, इसलिए भैया इसलिए कह रहा है पहले सब सुनना बंद करो और अंतरात्मा की आवाज सुनो। विश्वास करो कि अपने अंतर्गत में वो गायब भगवान आत्मा है, उसके बाद ही मोक्ष मार्ग प्राप्त है। स्वीकार का पक्की हो, निष्ठा पक्की हो, सम्यक का स्वीकार हो तो फिर अपना काम बनेगा। जिन्हें काम बनाना उनके लिए है मूल को, इसके लिए अभ्यास करो, इसके लिए संकल्प लो, इसके लिए संकल्प ले लो कि साधन स्वामी के ग्रंथ एक बार पूरे सुनेंगे 14 ग्रंथ, उसके बाद फिर वापस पढ़ेंगे तो क्या होगा? दृष्टि की पकड़ आ जाएगी, स्वभाव की पकड़ आ जाएगी, तत्व की पकड़ आ जाएगी। उसके बाद तुम कोई कुछ भी सुनाए तो तुम्हें उसमें से एक लक्ष्य सुनाई देगा, क्या कि मैं आत्मा। क्योंकि पूरा आगम उस ज्ञान को सिद्ध कर रहा है, पूरा आगम उस दर्शन को सिद्ध कर रहा है, पूरी भगवान की वाणी उस विराग तत्व को सिद्ध कर रही है, जिसके बिना इस श्लोक में कुछ भी नहीं है भैया। सब उस ज्ञान में प्रकाश को सिद्ध कर रहा है, और सबका सिद्ध करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन सिद्धि तो परमात्मा पद की है, जिससे लगाओ भगवान।
शांत, शून्य, निराकार, मौन, आनंद में ये निज परमात्मा तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंतरात्मा ही में झलक रहा है। अंतरात्मा, हृदय से परमात्मा, परमात्मा तुम्हारे हृदय में है, कहीं बाहर मिलने वाला नहीं है, कहीं शब्दों से उत्पन्न होने वाला नहीं है, वो तो अपने ज्ञान के प्रयोजन से प्रकट होने वाला। इसलिए भैया अपन अपना प्रयोजन, अपना लक्ष्य अंतरात्मा कर ले तो परमात्मा प्रकट हो जाए। परम शांति का वेदन होता है, परम आनंद का वेदन होता है। ये मिथ्यास जब बंद होता है, कथाएं अनंत मुझे कथाएं जब बंद पड़ती है, तब अनंत शीतलता का अनुभव होता है। और ये शीतलता ही ये बताती है कि मंदता में कितनी शीतलता है, तो उपशम क्षय और क्षयोपशम में कितनी शीतलता होगी, कितना आनंद होगा। तो चंदन की शीतलता, वो आनंद, वो कब आपको एक समय में वो आत्मा अनुभव में आ जाएगा, आपको स्वयं पता नहीं लगेगा। अगर पता नहीं लगेगा मतलब तो समय कब आएगा ये पता नहीं लगेगा, वो अनुभव में आएगा तो पता लगेगा, उसका अनुभव तो पता लगेगा, लेकिन वो काल कब आ जाएगा ये आपको पता नहीं लगेगा। अपने को भैया जागृत रहना है, अपना काम कहते भैया। अपन कहते हैं ना कि तुम अपना काम ईमानदारी से करो, संसार में कहते हैं ना तुम कर्म करो फल की चिंता मत। ऐसे यहाँ भी कहना भैया, तुम ईमानदारी से अपना पुरुषार्थ करो, अनुभूति की चिंता मत, फल की चिंता मत करो कि वो सम्यक दर्शन कब आएगा। ईमानदारी से अपना पुरुषार्थ करो, ईमानदारी से अपने अंदर आत्म रुचि लगाओ, ईमानदारी से अंतर जाने की भावना भाव, ईमानदारी से शुद्ध आत्मा की प्रियता लगाओ। तुम अपनी तरफ से ईमानदार हो जाओ तो काल लब्धि अपनी तरफ से ईमानदार है, तुम अपनी ईमानदारी का परिचय दोगे तो अपनी योग्यता से वो प्रकट हो जाएगी। और उस योग्यता को प्रकट करने वाला भी मैं ही हूँ। बिना पुरुषार्थ के आज तक किसी को सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ। इस अपेक्षा से ये कहा जा सकता है कि जो पुरुषार्थ करता है उसी को होना और काल लब्धि प्रकट होती है, और जो पुरुषार्थ नहीं करता उसे नहीं होती। क्या निर्णय अपना भैया? उचितम एहना पुरुषोत्तम शुद्ध तत्व प्रकाशम, शुद्धता को पूछते हुए, शुद्ध तत्व के प्रकाश को जानते हुए भैया पंडितों वंदना, पंडित वंदना करता है, पूजा करता है भैया। काय की वंदना पूजा करता है भैया? अपने स्वभाव की वंदना पूजा करता है। इसलिए मुक्ति गमना संशय, वो निसंदेह मुक्ति को प्राप्त। देखो ये मार्ग क्षौषम बढ़ाने का मार्ग नहीं है, ये मार्ग श्रद्धा बढ़ाने का मार्ग, ये मार्ग क्रिया बढ़ाने का मार्ग नहीं है, ये मार्ग संयम बढ़ाने का मार्ग, भाव संयम। ये मार्ग उपद्रव का मार्ग नहीं है, क्लेश का मार्ग नहीं है, ये मार्ग शांति और आनंद का। यदि आपको आनंद पसंद है, शांति पसंद है, यदि आपको अंतर का सुख पसंद है, तो मार्ग आपके लिए बहुत परम परम रुचिकर है, परम परम रुचिकर है। यदि आपको कलेश पसंद है, आपको विकट पसंद है, आप चिंताओं में, बुद्धि के द्वंद्व में अपना जीवन नष्ट करना चाहते हो, क्रियाओं में अपने जन्म को नष्ट करना चाहते हो, क्रियाओं में क्रियाएं करते करते अपनी आत्मा को पतन में ले जाना चाहते हो भैया, तो जो करना वो कर लो। पुण्य कर लो तो भी संसार है, और पाप कर लो तो भी संसार। पुण्य करोगे तो स्वर्गों का संसार है, पाप करोगे तो नरकों का संसार है। संसार तो दोनों तरह का है, लेकिन पुरुषार्थ कर लोगे तो यही तो गलती है। पुण्य पाप में तो दिन रात रत है, लेकिन मुक्ति की चिंता ही नहीं है, जागृत की चिंता ही नहीं है, सत्य की चिंता ही नहीं है, सत्य को सुनना ही नहीं चाहता, सत्य को समझना ही नहीं चाहता। तो थोड़ा बहुत सुने समझे भी तो अंतर की शंकाएं इतनी कर देती है, इतनी कर देती है कि भैया वो स्वीकार ही नहीं होता कि हो सकता है, वो ये स्वीकार होता है कि हो ही नहीं सकता। ये इसी को मिथ्यात्व की कठोरता कहते हैं। जैसे कहते हैं कि क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मिथ्यात्व की तीव्रता, कि मिथ्यात्व मन नहीं हो रहा। अनंत संबंधी की तीव्रता कि अनंत संबंधी मन नहीं हो रही, मन नहीं हो रही, इससे यह भाव आ रहा है कि हो ही नहीं सकता। जिस दिन मन हो जाएगी उस दिन यह भाव आएगा कि हो सकता है, होगा, कभी भी हो जाएगा।
मिथ्यात्व और अनंतर मंदी की तीव्रता हो तो परिणाम कैसे चलेंगे भैया? अरे ऐसे मिलता है क्या, इसे लिखता है क्या, पंचम काल मिलेगा क्या, हो पाएगा क्या, कर पाएंगे क्या, ऐसे विकल्प चलेंगे। मिथ्यात्व की तीव्रता, संशय आदि परिणाम, अनंतर मंदी की लोलुपता, आसक्ति का तीव्र भाव, ऐसे परिणाम चलेंगे। और यदि भैया मंदता होगी तो क्या परिणाम चलेंगे भैया? अरे मैं तो जाया आत्मा, मैं तो जाता स्वभाव हूं, निसंदेह मैं तो अपने परमात्मा पद को प्राप्त करने वाला हूं, सम्यक तो मेरा अधिकार है, स्वभाव मेरी शक्ति है। मिथ्यात्व की मंदता होगी तो श्रद्धान सम्मुख परिणाम चलना प्रारंभ हो जाए, सत्य की स्वीकारता सम्मुख परिणाम करना प्रारंभ हो जाए। सम्यक की प्राप्ति रूप यथायोग्य परिणाम होते हैं, जैसे अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण आदि परिणामों का प्रयोग करना प्रारंभ हो जाए। भैया परिणाम मिथ्यात्व की बलवत्ता रूप रहे, हो ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएंगे, मिलेगा ही नहीं, तो भैया कभी वो परमात्मा स्वानुभूति में उपलब्ध नहीं। मिथ्यात्व की मंदता करो भगवान, अनंतर मंदी कसाय की मंदता करो, और परमात्मा की स्वीकारता से उसकी मंदता होगी, परम पद की स्वीकारता से उसकी मंदता होगी, परम तत्व की आराधना से उसकी मंदता होगी, भगवान की वाणी का निरंतर अभ्यास करने से उसकी मंदता होगी। मुझे भैया भगवान की वाणी का अभ्यास निश्चय तत्व की गहराई द्रव्यात्मिक शुद्ध है, इसको जब तक अपन नहीं पकड़ेंगे तब तक ज्ञाता को अपन नहीं पकड़ेंगे तब तक वो मिथ्यात्व नष्ट होने वाला नहीं, मंद होने वाला भी नहीं। तो जब तक वो मंद नहीं होगा कल्याण का मार्ग ग्रहण नहीं। सारभूत सत्य को कहके, साधना की इस बात को कहके अपने गाथा को पूर्ण कर रहा है। कल अगली गाथा का वांचन करेंगे, कृति इंद्रम कृति पूर्ण और अलौकिक गाथा भैया आज अपने जिसे पूर्ण कर रहा है। माता कह रहा है कि सत्य पूजा करते हैं, कि सत्य तत्व का प्रकाश करते हैं, वे पंडित हैं।